हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये फोटोशॉप 2020 की बेसिक सीरीज और क्लास है हमारी 26th। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, लेयर मास्क। मास्क क्या है, लेयर मास्क किस तरह से यूज में लेंगे, इन तमाम सारी चीजों पे बात करेंगे आज की क्लास में। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या है मास्क। मास्क का मतलब है कि कोई चीज छुपाना और कोई चीज दिखाना। आजकल हम सभी लोग मास्क लगा रहे हैं, तो मास्क जैसे ही हम लगाते हैं अपने फेस पर, कोई चीज छुप जाता है, कोई चीज दिखता है। तो मास्क का यही मतलब है, कोई चीज छुपाना, कोई चीज दिखाना। अपने इमेज में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। कोई इमेज में हम कोई चीज दिखाना चाहते हैं या फिर कोई चीज छुपाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मास्क को। सो फोटोशॉप में कई तरह के आपको मास्क मिलेंगे, जैसे कि आज की क्लास है लेयर मास्क की, क्विक मास्क, क्लिपिंग मास्क, एडजस्टमेंट लेयर मास्क, फैक्टर मास्क और चैनल मास्क। इन सभी मास्क के लिए अलग अलग मैं क्लास लेके आऊंगा। एक ही क्लास में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ लेयर मास्क को देखेंगे। सो लेयर मास्क का यूज करते हुए इस इमेज में जो ये प्लेट है, इसका बैकग्राउंड को हम रिमूव करेंगे। अब देखिए, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप चाहो तो इरेज टूल का भी यूज कर सकते हो, पर उसमें होगा क्या कि अगर आपने PSD फाइल में उसको सेव कर दिया, बाद में कभी आप ओपन करोगे तो उसको बाद में एडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उसको डिस्ट्रक्टिव बनाया है। नॉन डिस्ट्रक्टिव बनाने का मतलब ये होता है, क्योंकि अगर आप मास्क यूज कर रहे हो तो वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव। उसका मतलब कि बाद में आपको वो चीज मिल जाएगा, वो चीज रहेगी वहीं पर वो हाइड हो जाएगी। अब एक चीज का याद रखिए, मास्क में कलर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले हम देख लेते हैं मास्क आपको कहाँ मिलेगा। कोई भी किसी भी चीज में अगर आप मास्क अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लेयर को जरूर सेलेक्ट रखिए। नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है ऐड लेयर मास्क। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का आपको थंबनेल दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने कहा कि कलर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दो कलर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक और व्हाइट। मास्क में दो ही कलर यूज होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। व्हाइट का मतलब है कि रोशनी, यानी कि शो होना। देखिए, रोशनी होगी तो सब कुछ दिखता है हमें, और ब्लैक होगा यानी कि हाइड होगा। या यूं समझ लीजिए, किसी कमरे में लाइट जल रही है, अगर लाइट को हम बंद कर देंगे तो सब कुछ हाइड हो जाएगा। लाइट को हम जला देंगे, रोशनी आ जाएगी तो सब कुछ हमें दिखेगा। तो व्हाइट का मतलब है शो, याद रखिए, और ब्लैक का मतलब है हाइड। ठीक है। इन दोनों के बीच में एक और कलर होता है ग्रे। अगर ग्रे हम फेर दें या ग्रे हम अप्लाई कर दें तो ग्रे का मतलब है ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अगर व्हाइट उसमें ज्यादा होगा तो ज्यादा दिखेगा, ब्लैक उसमें अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा हाइड हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं ये दिखा दूं कि अगर, हाँ, एक चीज और कि इसको समझाने के लिए मैं इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और इस थंबनेल को अगर बड़ा करना है तो फ्लाई बटन में जाकर अगर मैं पैनल ऑप्शंस में आ रहा हूँ और इसको बड़ा कर रहा हूँ, इसके थंबनेल को, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है। ऑलराइट, एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी हम मास्क यूज करते हैं तो मेक श्योर कि आपने मास्क को ही सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मास्क में अगर क्लिक करेंगे तो इसके चारों तरफ एक व्हाइट कलर का बॉर्डर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपने मास्क को सेलेक्ट किया है। अगर मैं इमेज को सेलेक्ट करूंगा तो इसके चारों तरफ व्हाइट कलर का बॉर्डर बन जाता है, तो इसका मतलब ये इमेज सेलेक्ट है। अगर मैं इमेज को सेलेक्ट करके कोई कलर अगर फेर दूं, या यूं समझ लीजिए कि मैं जो फोरग्राउंड में ब्लैक, इसी को ही अप्लाई कर दूं, तो ब्लैक ही नजर आएगा, हाइड नहीं होगा, वो ब्लैक ही नजर आएगा। फॉर एग्जांपल, ऑल्ट बैकस्पेस करूंगा तो ये देख सकते हो ब्लैक ही उसने कलर को अप्लाई कर दिया है। ठीक है। अगर यही काम मैं मास्क पे रहते हुए करूंगा तो ये क्या करेगा कि उस इमेज को
हाइड कर देगा। सो इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ब्लैक जो बैकग्राउंड में है इसको फोरग्राउंड में लाएंगे हम। तो दो तरीके, एक तो यहाँ से आप कर सकते हो कलर को स्वैप, या फिर एक्स प्रेस करेंगे तो कलर को आप स्वैप कर सकते हो। अब फोरग्राउंड में मैं ब्लैक लेके आया हूँ और मास्क को मैंने सेलेक्ट किया, और अगर अब मैं ऑल्ट बैकस्पेस करूं तो देखिए इमेज अपनी ही जगह पे है पर वो हाइड हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं इस पे व्हाइट कलर अगर फेर दूं मास्क को सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट को फोरग्राउंड में ला रहा हूं और इतना मैं सिलेक्शन बना लूंगा, ये पर याद रखिए मास्क को जरूर सेलेक्ट रखिए। मैंने इतना सिलेक्शन बना लिया, और अगर इस सिलेक्शन के अंदर मैं व्हाइट कलर को फिल देता हूं, ऑल्ट बैकस्पेस करता हूं, तो उतना मुझे शो हो जाएगा। तो यहां देख सकते हो आप थंबनेल में जितना व्हाइट है उतना में शो हो रहा है, जितना ब्लैक है उतना हाइड हो रहा है। इसे एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं और कंट्रोल D से टी सेलेक्ट कर रहा हूं। अब यही काम आप ब्रश टूल से भी कर सकते हो। मैं ब्रश टूल को ले रहा हूं, ठीक है, और फोरग्राउंड में रख रहा हूँ व्हाइट, और यहाँ पे हार्डनेस को 0 कर रहा हूँ। एक सॉफ्ट सा ब्रश ले रहा हूँ, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और उस ब्रश को इस तरह से फेर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो आप, जितना व्हाइट हमने फेरा है उतना हमें शो कर रहा है, और जितना ब्लैक है उतना वो हाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस जगह में यहाँ पे ग्रे है। ग्रे का मतलब ट्रांसपेरेंट, जैसे कि मैंने कहा ग्रे का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। अब जितना ट्रांसपेरेंट हो रहा है उतना मान लीजिए वो ग्रे है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इस मास्क को डिलीट कर लूंगा। तो मास्क को डिलीट करने के लिए इस मास्क के ऊपर लाइए माउस का कर्सर, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट लेयर मास्क। कुछ इस तरह से आप मास्क को डिलीट भी कर सकते हो। अब एक और तरीके से हम इसको यूज में ले सकते हैं, आप सिलेक्शन बनाकर भी यूज में ले सकते हो। अब सिलेक्शन आप किसी भी तरह का बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से ले रहा हूँ एलिप्टिकल मार्की टूल। अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो मैंने इस एलिप्टिकल मार्की टूल या फिर रेक्टेंगल मार्की टूल के ऊपर फर्स्ट क्लास में बात किया था। नहीं देखा फर्स्ट क्लास तो ज़रूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा या ऊपर आई के बटन में भी लिंक ज़रूर मिल जाएगा, पिछली क्लास ज़रूर देखिए। तो मैं एलिप्टिकल मार्की टूल ले रहा हूँ और क्लिक करने के बाद याद रखिए पहले क्लिक कीजिए माउस के लेफ्ट की को और फिर शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस तरह से ड्रैग कीजिए। मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, एक सर्कल इस तरह से बन जाता है और मैं इसको यहाँ कहीं रख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखिए जितना सिलेक्शन है इतना सिलेक्शन बना के अगर मैं अभी मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा तो मास्क क्या करेगा, जितना सिलेक्शन के अंदर है उतना वो शो करेगा और जितना सिलेक्शन के बाहर है उतना वो हाइड कर देगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देख सकते हो आप। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मास्क है एक इमेज है, ठीक है। अगर मैं मूव करूंगा तो ये दोनों ही मूव हो रहे होंगे। देखिए मास्क भी मूव हो रहा है, ठीक है, और इमेज भी मूव हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच में एक लिंक के लिए चेन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर मुझे लिंक ब्रेक करना है तो मैं सिंपली आगे इस चेन के बटन में क्लिक कर दूंगा तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। अब अगर मैं इमेज को सेलेक्ट करके मूव करना चाहता हूँ, छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको छोटा करके इसके बाहर का कुछ एक थोड़ा बहुत एरिया अंदर की तरफ लाना चाहता हूँ इस मास्क में, तो कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि प्लेट का कुछ हिस्सा और मैं दिखा सकूँ इस मास्क के अंदर, ठीक है जी। कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं यस कर रहा हूँ यहाँ से, सो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। अब बाद में फिर से आप देखिए अगर मैं यहाँ पे मास्क को सेलेक्ट करके इसको मूव करना चाहूँ तो अभी मास्क मूव हो रहा है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको इस तरह से रख रहा हूँ ऐसे, और वापस से मुझे कनेक्ट करना है, दोनों को लिंक करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करते ही फिर से वो चेन का आइकन आ जाएगा। अब अगर मैं मूव करूं तो दोनों एक साथ मूव हो रहे होंगे, राइट।
इस चेन के आइकन का फायदा यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं। जब हम मूव कराएंगे तो दोनों एक साथ मूव होंगे। हाँ, अगर आप बाद में एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, राइट। एक और तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अंडू करूँगा, ठीक है। अंडू करके मैं बैक जा रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल डी से टी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, देखिए सिलेक्शन आप कई तरह से बना सकते हो। जैसे कि अभी हमने मार्की टूल से बनाया, आप चाहो तो क्विक सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्शन बना सकते हो, या फिर पेन टूल से भी सिलेक्शन बना सकते हो। अगर पेन टूल की क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में या पर आई के बटन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर देखिए इस तरह के अगर कर्व वाली चीज़ों को आपने सिलेक्शन बनाना है तो सबसे अच्छा है, पेन टूल से भी अच्छा है, आप कर्वेचर पेन टूल यूज़ कीजिए, ठीक है। ये है जी कर्वेचर पेन टूल। अगर कर्वेचर पेन टूल को ज़्यादा जानना चाहते हो तो पेन टूल की ही क्लास को आपको देखना होगा। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कर्वेचर पेन टूल को, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस जगह में, और सिंपली मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह का एक स्मूथ कर्व मिल जाता है, ठीक है। मैं बिल्कुल उसके स्ट्रेट में यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐसे, और स्टार्ट पॉइंट में वापस आके क्लिक कर दूंगा कुछ इस तरह से, हमें एक पाथ मिल जाता है, ठीक है। इस पाथ को आप सिलेक्शन में कैसे बदलेंगे, कंट्रोल एंटर, ठीक है। कंट्रोल एंटर करेंगे तो पाथ जो है हमारा वो सिलेक्शन में बदल जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो डैश लाइन चल रही है इसका मतलब इतना हमने सिलेक्शन बना लिया है। अब सिलेक्शन बनाने के बाद अगर मैं मास में क्लिक करूं तो होगा क्या, जितना हमने सिलेक्शन बनाया उसके अंदर का हमें शो करेगा और बाहर का हाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, मास्क अप्लाई हो गया है और हमारी इमेज वही की वही है, पर बाहर का जो पार्ट है वो हाइड हो गया और अंदर का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, राइट। अब इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर मैं अभी इसमें रहते हुए ब्रश फेरूं तो हाँ, बीच में से कोई चीज़ हमें गायब करनी है या फिर दिखाना है, छुपाना है तो काम कर सकते हैं ब्रश टूल से, ठीक है। अब याद रखिए ब्लैक या वाइट दो ही कलर आप यूज़ करेंगे। एक और चीज़, अगर दूसरा किसी कलर को आपने यूज़ किया तो आपको यहाँ पे ग्रे नज़र आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस मास्क को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे वाइट की जगह मैं रेड को ले लूँ तो यहाँ देखिए ग्रे ही नज़र आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ब्लैक और वाइट के अलावा आप सिर्फ ग्रे को यूज़ कर सकते हो और कोई कलर इसमें नहीं चलेगा। अगर मैं अभी फेर दूं इसमें तो ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है जी। तो मैं अनडू कर रहा हूँ। अगर आपने मास्क को डिसेबल करना है, अब डिसेबल क्यों करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए हम मास्क को डिसेबल करके हम इमेज को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मास्क को सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस मास्क में क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आप डिसेबल कर सकते हो, मास्क वहीं रहेगा, मास्क डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमने डिलीट नहीं किया है, इसको सिर्फ डिसेबल किया है। बाद में इनेबल करना चाहते हो फिर से शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसमें अगर क्लिक कर दें तो फिर से आप मास्क को इनेबल कर सकते हो। याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ को छुपाना चाहते हो या एडिटेबल रखना चाहते हो, बाद में आपको एडिट करना है तो मास्क का ज़रूर अप्लाई कीजिए। मास्क को अप्लाई करेंगे तो चीज़ें वहीं रहेंगी, बस वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप इस मास्क के थंबनेल को यहाँ देखना चाहते हो इस इमेज की जगह में, तो उसके लिए ऑल्ट की प्रेस करते हुए इस मास्क के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये मास्क यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अगर मैं ब्रश टूल सेलेक्ट कर लूँ और मैं यहाँ पे वाइट कर दूँ तो देखिए जहाँ जहाँ मैं वाइट कर रहा हूँ वहाँ वहाँ वाइट यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं दोबारा से वैसे ही लाना चाहता हूँ तो ऑल्ट की प्रेस करते हुए यहाँ वापस से मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने वाइट फेरा था वहाँ पे शो होने लग गया, और जहाँ जहाँ ब्लैक है यहाँ देख सकते हो वहाँ पे वो बिल्कुल हाइड है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लेयर मास्क को हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। एक और तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए मैंने एक और इमेज को ओपन किया हुआ है, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो इमेज है, इस इमेज का जो ये स्काई है, इस स्काई को मैं चेंज करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल है। जैसे कि हमने देखा था, सिलेक्शन बना के हम किसी भी चीज़ को गायब कर सकते हैं या मास्क कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा कि एक और इमेज को मैं लेके आऊँगा जो कि इस स्काई की जगह में मैं लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल में जा रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ प्लेस एम्बेड, और एक इमेज को सेलेक्ट करके प्लेस में कर देता हूँ। ठीक है, याद रखिए प्लेस अगर करेंगे तो वो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही इमेज को ओपन करेगा, और अगर आपने फाइल में जाकर ओपन किया तो वो क्या करेगा कि दूसरे डॉक्यूमेंट में उस इमेज को ओपन कर देगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ और इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा मैं कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यस कर देता हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इमेज को मैं इस इमेज के नीचे रखूँगा, ऐसे करके इस लेयर को मूव किया मैंने नीचे की तरफ, और अब थोड़ा सा जूम करके मैं इसका सिलेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, याद रखिए जिस लेयर का आपने सिलेक्शन बनाना है उस लेयर को ज़रूर सेलेक्ट रखिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कोई एक सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इस तरह से इसका सिलेक्शन बना रहा हूँ। जल्दी से मैंने एक सिलेक्शन बना लिया। सो ये मैंने सिलेक्शन बना लिया। अब देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जितना हम सिलेक्शन बनाकर मास्क करते हैं वो सिलेक्शन के अंदर का ही शो करता है, जितना सिलेक्शन के बाहर है उसको वो हाइड कर देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने अभी मास्क अप्लाई किया तो जितना मैंने स्काई को सिलेक्शन बनाया उतना ही वो शो करेगा। ठीक है, पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्काई को हाइड करना है और बाकी बाहर का जितना है उसको शो करना है। ठीक है, तो स्काई को हाइड करने के लिए देखिए इसका सिलेक्शन को इन्वर्स करना पड़ेगा। ठीक है, फोटोशॉप में दो चीज है, एक चीज है इन्वर्ट और एक चीज है इन्वर्स। इन्वर्स हम यूज करते हैं सिलेक्शन को उल्टा करने के लिए, और इन्वर्ट हम यूज करते हैं कलर को उल्टा करने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए जितना मैंने सिलेक्शन बना लिया, मैं चाहता हूं इस सिलेक्शन का उल्टा हो जाए, यानी कि जितना मैंने सिलेक्शन बनाया उतना वो डी सेलेक्ट हो जाए, सिलेक्शन से बाहर निकल जाए, और जितना बाहर का है वो सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा इनवर्स, शिफ्ट कंट्रोल आई है इसका शॉर्टकट। अब अगर मैं इसमें क्लिक कर दूं तो ये सिलेक्शन उल्टा बन जाता है। ठीक है, ये जितने पहाड़ और ये ग्रास वगैरह है तो उतना वो सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, अगर मैं अभी मास्क करूं तो ये देख सकते हो कि उसने क्या किया कि उस स्काई को उसने हाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से समझते हैं कि अगर आपने इस तरह से सिलेक्शन बना लिया, फॉर एग्जांपल स्काई का मैंने सिलेक्शन बनाया, सो अब मैं क्या करूंगा कि जितना मैंने सिलेक्शन बनाया अब इस पे मैं मास्क अप्लाई कर देता हूँ, या यूँ समझ लीजिए कि आपने इस पे मास्क अप्लाई कर दिया है। अब इसमें क्या होगा कि इनमें इनवर्स काम नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कहा इनवर्स हम यूज करते हैं सिलेक्शन को उल्टा करने के लिए, और इन्वर्ट हम यूज करते हैं कलर को उल्टा करने के लिए। अब कलर को उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, मास्क को सेलेक्ट करेंगे और इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वर्ट, कंट्रोल आई है इसका शॉर्टकट। और जैसे ही इन्वर्ट करेंगे तो ये मास्क के कलर को उल्टा कर देता है, यानी कि ब्लैक की जगह व्हाइट ले आता है और व्हाइट की जगह ब्लैक ले आता है। तो इस तरह से देख सकते हो नीचे जो हमने इमेज रखा है वो दिखाई दे रहा है। अब चाहे तो आप इस लेयर को सेलेक्ट करके इस स्काई को इधर उधर मूव करके, छोटा बड़ा करके, जैसे मर्जी करके इसको इधर उधर मूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं इसकी जो एजेस है ये थोड़ी सी हार्ड नज़र आ रही है, स्मूथ नहीं नज़र आ रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस मास्क को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ले लीजिए ब्रश टूल को, छोटा कर लीजिए ब्रश और इसको इस एजेस में फेर दीजिए। पर याद रखिए यहाँ पे ब्लैक कलर होना चाहिए, तो ब्लैक कलर लेके मैं यहाँ पे फेर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो।
ऑलराइट, सो ये देख सकते हो हमारा स्काई बदल चुका है। ठीक है, एक और तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके मास्क को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे एक और तरीके से हम यूज में लेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने मास्क को अप्लाई कर दिया, इस इमेज के लेयर को सेलेक्ट करके मैंने मास्क को अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मास्क अप्लाई हो गया। ये वाइट है, इसका मतलब शो हो रहा है। अब मैं इस मास्क को अगर सेलेक्ट करके अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ग्रेडियंट टूल को। ठीक है, अब ग्रेडियंट टूल से भी ऐसा कर सकते हो। ग्रेडियंट टूल मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बेसिक में आ रहा हूँ, यहाँ पे जो है ब्लैक एंड व्हाइट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। देखिए, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में ब्लैक एंड व्हाइट है। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, थर्ड है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, मैं इसको ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब मैं अगर इस तरह से फेर दूँ, इस तरह से ड्रैग करूं, तो जितना ब्लैक होगा वो उतना हाइड कर देगा। और मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं कि मैं अंडू कर रहा हूं और यहां से लीनियर को ले रहा हूं। ठीक है, और इस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूं। तो कुछ इस तरह से भी आप करना चाहो कर सकती हो। ये देख सकते हो हमारा जितना ब्लैक है उतना वो हाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी थंबनेल में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ब्लैक है और धीरे धीरे वो ग्रे होकर फिर व्हाइट में बदल रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की लेयर मास्क की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले फोटोशॉप के बेसिक में एक और टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।